एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। फिर खाएगा क्या और करेगा क्या यार गरीब आदमी। बदतरीन सूरत हाल है और लोग जो है वो बेजार हो गए। बहरहाल हमारा पाकिस्तान जो है ना बिक गया है। बस यहाँ के हालात कभी भी सही नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। खबर देंगे कोयटा में सब्जियों के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे हैं। खीरा 200 रुपए, टमाटर 200 रुपए, मटर 300 रुपए, लौकी कद्दू 200 रुपए फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल की कीमत कम हो गई मगर महंगाई कम ना हुई। यानी एक बार जो चीज महंगी हो जाए उसे कम करवाना जैसे जुए शीर लाना। क्यों पागल हो रहे हैं? पाकिस्तानियों के हालात टफ क्यों होते जा रहे हैं? है कि मतलब कि जो महंगाई और जो पेट्रोल का और बिजली का मतलब लोगों के ऊपर इतना जुल्म कर दिया है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये तो सांस लेने पे भी टैक्स लगाते हैं। तो भिंडी 300 रुपए किलो, मटर 300 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, खीरा 200 रुपए किलो। यूँ एक छोटे से ख़ानदान का जो 8 से 10 अफराद पे मुश्तमिल कुंबे का राशन जो है तकरीबन 8 से 900 रुपए में एक दिन का खर्चा आता है। जिस तरीके से हमारी माशरे में जो चल रहा है ना, बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। क़यामत की निशानी वैसे भी कुरान में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने सब साफ साफ लिखा था क़यामत की निशानी है। बंदा जो है ना अपने आप से भी परेशान है, खुदकुशी बोलना चाहता है कि भाई करे ऐसे जीने से अच्छा वही हमारे लिए। खाने के लिए बंदा दाने दाने के लिए परेशान है। फरवरी में पेट्रोल में इजाफे से कबल दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर थी जो 240 रुपए फी लीटर हो गई, यानी 20 रुपए फी लीटर का इजाफा। 240 से 250 रुपए में मिलने वाली एलपीजी आज 420 से 430 रुपए में मिल रही है, जबकि कराची के बाहर एलपीजी का रेट 500 रुपए फी किलो से ऊपर है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के एक सस्ते बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सस्ता बाजार तो ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे फल और सब्जी की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी यहाँ पे पहुँचते हैं, जो रेट्स का सुनते हैं तो कानों तक हाथ लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। और बहरहाल जो यहाँ पे शहरी पहुँचते हैं, इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको फिलफुल कंट्रोल किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। इसी तो देखिए इस टाइम पे जो टफ हालात हैं, पाकिस्तानी अभी पागल होते जा रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है, पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं। ज़हनी तौर पर पागल है ना। एक आदमी गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या करेगा यार। नहीं अभी लोगों के लिए रोटी के लिए भी मुश्किल है, इस तरह पागल हो रहे लोग। आटा इतना महंगा है, आप देखो डबल रोटी साला जाके लेगा तो क्या आप जाओ सैलानी पे। भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी बना दिया। अब जाके सैलानी पे या जो लंगर खाने लगे वहाँ जाके मुफ्त में खाना खा लेते हैं। 2500 से 2600 वाला 20 किलो का आटे का थैला 3000 रुपए का हो गया, यानी तकरीबन 400 से 500 रुपए का इजाफा। 152 रुपए फी किलो की चीनी की कीमत 170 तक मिल रही है। इसी तरह डबल रोटी की कीमत में 20 से 30 रुपए का इजाफा। तरह जो दुकानदार हैं इनकी भी जो मुश्किलात हैं आए रोज बढ़ती चली जा रही है। इनका ये कहना है कि हम भारी भरकम जो है किराए देते हैं, इसके बावजूद जो है हमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जो यहाँ पे शहरी पहुँचे हैं, दुकानदार हैं, इनकी जानिब से हुकूमत से अपील की गई है कि तमाम चीज़ों में कमी लाई जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी आजकल नया चावल है तो नया चावल 300 रुपये से लेके 310 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में मिल रहा है, और इसी तरह जो जितना पुराना होता जाता है तो वो 400 410 रुपये, और उसके बाद जो ब्रांड में आ जाता है वही चावल डब्बों की पैकिंग में आ जाता है तो वो फिर 550 600 रुपये फ़ी किलो तक लाहौर में ये बिक रहा है। इसी तरह तो आप क्या समझते हैं अभी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है लोगों की? क्या हालात जा रही है? मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही है। इसके अलावा जो आपस के रिलेशन हैं जो मियाँ बीवी के हैं या बच्चों के साथ हैं, वो भी बड़ा जो है ना उसको तबाह करते जा रहे हैं। आपने कई दफा देखा होगा लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को कत्ल करके पूरी फैमिलियां जा रही हैं। तो ये चीजें तो आ रही हैं, माशरा बिल्कुल बेरतबगी का शिकार है, तबाह होता जा रहा है, टोटल तबाह होता जा रहा है। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग टफ हालात से गुजर रहे हैं और जिसकी सैलरी इस टाइम पे 50-60 हजार रुपए भी है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे? मोस्टली बिल्कुल 60 हजार के लाख वाला भी नहीं सर्वाइव कर पा रहा। ये मैं मैसेज देता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा रिकनसाइल करें, अपनी कॉस्ट कटिंग करें, बजटिंग करें, उसके हिसाब से चलें। टैंकर जो पहले 500 रुपए का मिलता था वह इस वक्त वो 6000 रुपए का 5000 रुपए का टैंकर है। लोग टैंकरों से पानी ले रहे हैं, बिल्कुल पानी के लिए इतने परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं है।
अब अल्लाह के सिवा और कोई चारा नहीं है, इनको अल्लाह ही हिदायत दे तो ये कुछ हो, वरना कराची के हालात, नलों के अंदर पानी जो आ रहा है बिल्कुल काला कीचड़ आ रहा है, इतनी बदबू के जो है घर से 1 घंटे तक वो बदबू नहीं जाती है। तो खुदकुशी तो गरीब करेगा ना, फिर तो किसी के हालात अल्लाह जाने कैसे हैं, बात कर रहा हूँ हमारे हालात कैसे आपने तो नहीं देखे ना। फिर ये हर किसी का अपना हिसाब किताब है असल में। बहरहाल यहाँ का सूबा जो है ना, जो बादशाह है वो सही नहीं चल रहा है, बस कोई भी है। बहरहाल इंसानियत इंसान में होती है, बहरहाल यहाँ कराची में इंसानियत नहीं रह गई। बिल भरने के लिए हमें पेट काटना पड़ता है, वरना यहाँ पे आके लाइट काट जाते हैं, 1-1 महीने की लाइट काट जाते हैं, 4-4 हज़ार पे लाइट काट जाते हैं ये लोग। एक अजीब तमाशा बना रखा है इन्होंने इलाकों के अंदर, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। बिल हमारे पास टोटली सब आ रहे हैं, हर तरीके से बिल आ रहे हैं। जहाँ हमने बिल नहीं भरा, बिल भर दिया। आज पिछले 1 साल से तकरीबन गैस नहीं हमारे इलाके में, लेकिन 1000-1200 का बिल हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है और हम लोग भर रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है ना, उसको मालूम करो उससे, जिसके घर पे मरीज हो। हमारे घर में मरीज है, हमारे को पता है, हम सारा दिन ये ठिया लगाता हूँ धूप में खड़ा रहता, सुबह 8 बजे। और हफ्ते की दवाई 1500 से 2000 रुपए की दवाई है, 15 दिनों की। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया जो 8500 रुपए कमाते वो गरीब ही नहीं है महीने का। आखिर महीने का कमा रहा है, मैं बता रहा हूँ, पर्ची दिखा देता हूँ। नहीं, गवर्नमेंट ने बोले जो 8500 रुपए कमा रहे वो गरीब ही नहीं है। मेडिसिन दिखा देता हूँ, 1500 रुपए की भी लेके आता हूँ, 4000 रुपए की भी लेके आता हूँ, हफ्ते की 15 दिनों की। महीने के आपके कितने मेडिसिन का खर्चा होता है? अभी आप लगा लो 4000 रुपए अगर हफ्ता होते तो मंथली फिर आपका 12000 रुपए हुआ, नहीं बल्कि 16,000 रुपए। 1500 और एक 15 दिनों की 4000 रुपए की मेडिसिन मैं अपनी वाइफ की लेके आता हूँ। तो महीने का 8000 रुपए सिर्फ आपका मेडिसिन का खर्चा है? 8000 रुपए खाली महीने का जो ना खर्चा है मेडिसिन का। और गवर्नमेंट ने कहा जो 8500 रुपए कमा रहे वो गरीब ही नहीं है, आपका सिर्फ मेडिसिन का 8500 रुपए खर्चा है। 800 रुपए फीस है महीने की, वो कहाँ से देंगे हम? स्कूल की? स्कूल की बच्चों की पढ़ा रहे हैं, अब खुदा ना खासा वो तबीयत खराब हो जाए तो उसको मेडिसिन का ये फ्री देंगे। आपका मंथली आपका खर्चा कितना है? कम से कम जो ना मेरा महीने का खर्चा 20 से 25-30 हजार रुपए लग जाता है। सब जरूरतें आपकी जो है, मंथली खर्चा आपका घर का कितना है? घर के जो आपके सारे अखराजात चलते हैं, महीने का कितना आपका चलता है? कम से कम जो ना 40-50 तो कहीं नहीं गए। 40 से 50 हजार रुपए सिर्फ बेसिक जरूरतों पे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4000 रुपए 15 दिनों की मेडिसिन खाली आती है। वालदा की अलग लेके आता हूँ, वाइफ की अलग लेके आता हूँ। तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से ये इनकी पॉलिसी है, इनकी पता नहीं क्या। देखो रमजान में शुरू हो जाता है, लिस्ट आ जाती है, फायदा किसको होता है? ऊपर वालों का। गरीब आदमी मर जाता है, वो गरीब आदमी कहा नहीं सकता है, वो करे ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो लिस्ट बनाया, ये लिस्ट बनाया, वो लिस्ट बनाया, अभी करते हैं, अभी करते करते रमजान खत्म। ठीक है, बजट आ जाता है कि अब ये कर देंगे, ये रिलीफ देंगे, वो रिलीफ देंगे। बजट से पहले वादे करते हैं, बजट के बाद फिर कुछ नहीं होता। अब आवाम परेशान है। बजट अभी आ गए ना, बजट के अंदर तो टैक्सेस बढ़े ही हैं, लोगों को कुछ रिलीफ नहीं मिले, खाने के लाले पड़ गए, लोगों को भीख मांग रहे लोग। तो बोलो अल्लाह माफ करे कि ये लोग वक्त भूल गए हैं। देखो सबने जाना है, मरना सबने है। अगर ये लोग सोच है ना कि हमने मरना है, तो खुदा की कसम ये कभी इतना महंगाई नहीं करेगा, कभी इतनी इनकी सोच कभी ऐसे नहीं होगी। जिस तरीके से ये सोचते हैं ना, जिस तरीके से सोचते हैं कि इतनी महंगाई करो, इतनी आवाम को परेशान करो, तो खुदा के बंदो अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। पिछले जो गए 14 साल पहले जो लोग गए हैं, उसने क्या किया? कारून के पास क्या कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसे कुछ आवाम के कुछ रिलीफ दो, ताकि मरने के बाद तुम लोग को लोग दुआएं दें, लोग याद करें कि फलाना जगह फलाना वो चला गया, फलाना वज़ीर-ए-आज़म चला गया, फलाना सदर मर गया, उसके लिए दुआ करो। तुम लोग को लोग बददुआएं देंगे। जिस तरीके से तुम लोग महंगाई करो, हर चेहरा परेशान है। आप देखो ना, यहाँ पूरा घूमे, हर बंदा मुरझाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने अपने शो के अंदर एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था, जिसके अंदर ये कहा था कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। मतलब हाफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पागलपन का शिकार है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से ईरान यूएस युद्ध के अंदर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दाम, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ाए गए थे, उसके बाद सरकार ने कुछ दाम कम किए, बट महंगाई जो है वो वैसी की वैसी रही। आम जरूरती चीजें जैसे दूध, सब्जी, फल, राशन, ये सब के दाम अभी भी वैसे ही है जैसे युद्ध से पहले थे।
पाकिस्तानियों के लिए अपनी सैलरी के अंदर महीना निकालना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तानी सरकार नए नए टैक्स लगाकर पाकिस्तानी के अंदर लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। बिजली की समस्या हो, गैस की समस्या हो, हर तरह की दिक्कतें पाकिस्तानी झेल रहे हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान के अंदर आम लोगों के अंदर मेंटल स्ट्रेस देखा जा सकता है। कई लोग जो है वो पागलपन के शिकार भी है। कई लोग आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के अंदर जो खुश लोग हैं वो सिर्फ एलिट क्लास है, जिनके पास पैसे हैं। जो आम लोग हैं, जो महीना भर में काम करके पैसे कमाते हैं, उनके लिए बजट बनाना या महीना निकालना ये जान देने के समान है। ऊपर से जो सरकार नए नए नियम लेकर आती है, टैक्सेस बढ़ाती जा रही है, साफ साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तानी जनता की जेब पर सीधा डाका पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो लगाती है। फिर भी जैसे तैसे करके पाकिस्तानी जो है वो जी रहे हैं। बट अब अगर उनकी हालत देखे तो मेंटली काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अब जीना भी नहीं चाहते। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तानी आवाम की। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपनी आवाम से ज्यादा गाजा की फिक्र है, यूएस और ईरान डील की फिक्र है कि किसी भी तरह से उनकी डील हो जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इनको रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान जो 4 फ्रंट से घिरा हुआ है, चाहे वो कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, तालिबान हो या फिर इंडिया की तरफ का बॉर्डर, एक ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से घेरा हो, जिसकी सरकार आवाम की जेब काटने के लिए 2 बार भी नहीं सोचती। और ऊपर से बढ़ती महंगाई, बद से बदतर लाइफ जीने को मजबूर है पाकिस्तानी।